नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आकाश इकाई के अंतर्गत हिंदी कक्षा 2 का पाठ 23 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है चंदा मामा। ये पाठ आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि चांद पर आधारित है, यानी इसमें हम चांद से जुड़ा हुआ कुछ पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इस तस्वीर में आपको चांद के साथ साथ तारे भी दिख रहे होंगे और बादल भी दिख रहा होगा। तो इनका क्या रोल है इस पाठ में? ठीक है, ये क्यों इनको इस पाठ की फोटो में बनाया गया है, इस तस्वीर में दिखाया गया है, ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो एक बड़ी मज़ेदार सी कहानी है। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस कहानी को, ताकि हमें पता चले कि ये आखिरी माजरा है क्या। तो अब रात हो गई। बच्चा नीचे अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसने देखा आंगन में रात हो गई है और उसे दिखा कि आकाश में तो चारों तरफ कितना अंधेरा है, लेकिन आहा, ये छत पर कैसा सुंदर प्रकाश दिखाई दे रहा है। फिर जैसे ही वो छत पर आया तो उसे लगा तो ये चंदा मामा हैं। आओ चंदा मामा। वो चांद को अपनी ओर बुलाता है बच्चा। लेकिन तभी, अरे ये क्या, बादल जी आप नहीं आइए। अब बादल आगे आने लग पड़ते हैं। अब चंदा मामा, वो कहता है बादल को कि चंदा मामा रूठ जाएंगे यदि आप आगे आए तो। बादल जी आप जाइए ना, मैं चंदा मामा को आपकी वजह से देख भी नहीं पा रहा। यानी रात को जब आसमान में बहुत सारे बादल हों तो चांद उनके पीछे छिप जाता है और हमें दिखता नहीं है, क्योंकि चांद के आगे तो बादल आ जाते हैं। अब चांद कहता है माफ़ करना मुझे, मैं तो 2 मिनट चंदा से गपशप कर रहा था। लो मैं तो अभी चला। अच्छा नमस्ते, फिर मिलेंगे। इतना कहकर बादल वहाँ से चला गया। अब बच्चा कहता है हाँ अब ठीक है, देखो चंदा मामा भी मुस्कुरा रहे हैं। आपने ध्यान दिया क्या? ये देखिए, इस तस्वीर को यदि आप ध्यान से देखें तो जब चंदा मामा बच्चे के साथ बात करने लगते हैं तो वे मुस्कुरा रहे होते हैं। बिल्कुल सही। अब हम आगे चलते हैं इस पाठ में। आओ चंदा मामा, गोल गोल चेहरे वाले चंदा मामा, आओ ना। तो ये बड़ा ही मज़ेदार कहानी है इस बच्चे की और चांद की, जो कि चांद से मिलना चाहता है, लेकिन बीच में बादल आ जाते हैं और वो चांद दिखाई नहीं देता। तब बच्चा बादल से कहता है कि आप चले जाइए, नहीं तो चंदा मामा रूठ जाएंगे। फिर बादल वहाँ से चला जाता है और बच्चा चांद को बड़ी आसानी से फिर देख पाता है। दोनों खुश हो जाते हैं। अब भाई आपने यहाँ कुछ चित्रकारी करनी है, यानी कुछ चित्र बनाने हैं और कुछ लिखना भी है। और लिख कर क्या करना है, ये जो हमने कहानी पढ़ी है ऊपर, इसको समझाना है। तो एक तो चांद का चित्र बना दीजिए, बादल का चित्र बना दीजिए और फिर चांद को हंसता हुआ दिखाइए। और साथ ही साथ क्या कीजिए, कुछ वाक्य लिख दीजिए कि चांद आसमान में आया था, बच्चा उससे मिलने गया, लेकिन बादल के बीच में आने से वो मिल नहीं पाए। फिर बच्चे ने बादल से कहा कि वो वहाँ से चले जाएं, तो बादल वहाँ से चला गया और फिर चांद भी खुश और बच्चा भी खुश। तो ज़रूर इस कहानी को आप लिखें। अब ये जो अगला प्रश्न है ये बड़ा मज़ेदार है। इसमें अक्षरों को क्या किया है, आगे पीछे लिख दिया है गलत तरीके से। अब आपने इनको पढ़ना है, सोचना है और समझना है, और फिर इनको इनके सही क्रम में रखते हुए लिखना है, ताकि वास्तव में कोई एक सार्थक यानी कि अर्थ वाला शब्द बन सके, जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई अर्थ हो। जैसे तरा, तरा तो कुछ नहीं बना, अगर तारा होता तो मान भी लेते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रा और फिर त, यानी रात बनाना है। अगले वाले में क्या बनेगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर वीडियो को रोककर बता सकते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने, बादल। इसके बाद नमस्ते, और इसी तरह से मुस्करा, फिर गपशप, और लास्ट में है अंधेरा। बिल्कुल सही जवाब। अब आप लोग बच्चों ध्यान से कुछ दिनों तक चांद को देखिए आसमान में,
आप देखेंगे कि रोज चांद एक जैसा नहीं होता। कभी चांद बड़ा दिखाई देगा, कभी छोटा दिखाई देगा, और कभी चांद पूरा दिखाई देगा तो कभी चांद का कुछ हिस्सा ही दिखाई देगा। आपको और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने इंटरनेट से ये तस्वीर निकाली है, जिसे आप देख सकते हैं। अब यदि आप इस तस्वीर को देखोगे तो आपको दिखेगा पहले दिन चांद इतना है, फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर थोड़ा और बढ़ गया, फिर आधा दिखने लगा और फिर पूरा दिखने लगता है। तो बच्चों 15 दिन चांद इस तरह से बढ़ता है और 15 दिन बाद फिर पहले कम से बढ़ता, मतलब बढ़ते क्रम में बढ़ता है, और फिर उसके बाद अगले 15 दिनों में चांद इस तरह से कम होता 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 आगे को दिखता है। तो उसके बाद चांद फिर कम दिखता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, फिर पूरा दिखता है, और फिर उसके बाद इस रूप में आ जाता है। तो ये है चंद्रमा के विभिन्न आकार। आप कोशिश कीजिएगा कि अब आज से आप चांद को रोज़ आसमान में देखें और उसकी तस्वीर अपनी किताब में या कॉपी में कहीं बनाएं। ठीक है, आपके लिए तस्वीर बनाने की जगह भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे उस चांद की तस्वीर को बनाएंगे, ठीक है जी, और फिर आप देखेंगे कि जो मैंने आपको तस्वीर में बताया ठीक वैसे ही चांद का आकार घटता बढ़ता रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो में हमने अक्षरों को सही क्रम में लगाना सीखा, चांद के विभिन्न आकारों पर चर्चा की। इसके साथ साथ हमने चित्र और लिखने के द्वारा एक कहानी को बनाने का प्रयास किया, और ये मज़ेदार कहानी इस बच्चे और चंदा मामा की सुनी। ये था पाठ 23। अगले पाठ में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।